डोमिसाइल नीति में बदलाव करने के मुद्दे पर शिक्षक अभ्यर्थी लगातार बिहार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार सरकार ने शिक्षक भर्ती के नियमों में बदलाव किया है, जिसमें शिक्षक के 1,70,000 से ज्यादा पदों पर हो रही भर्तियों में बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की छूट दे दी है, जिसको लेकर अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं और उनकी मांग है कि सरकार शिक्षक भर्ती संशोधन नियम को वापस ले। अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती संशोधन को वापस लेने के लिए राज्य सरकार को 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया। साथ ही कहा कि अगर संशोधन वापस नहीं लिया जाता तो अभ्यर्थी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। बिहार के मशहूर टीचर खान सर शिक्षक अभ्यर्थी मामले को लेकर विवादों में आ गए। उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया, जिसमें बिहार सरकार के इस नए फैसले का समर्थन करते हुए इससे जुड़े एक नए कोर्स की बात की गई। इसके बाद कई लोग खान सर के खिलाफ आ गए और सोशल मीडिया पर इसका विरोध होने लगा। लोगों का कहना है कि बिहार के करोड़ों युवाओं की वजह से खान सर को इतनी लोकप्रियता मिली, लेकिन आज जब बिहार के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है तो खान सर युवाओं का साथ नहीं दे रहे, बल्कि डोमिसाइल हटाने को पूरे भारत के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी बता रहे हैं और खुद की कमाई पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह के बड़े भाई रामचंद्र प्रसाद यादव शुक्रवार को बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा, अगर पार्टी उन्हें मधेपुरा से चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो वो अपने भाई चंद्रशेखर के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। यूसीसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जेडीयू पर तंज कसा। सम्राट चौधरी ने कहा, जेडीयू ने यूसीसी को समर्थन दिया तो अब पीछे क्यों हट रहे हैं। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा, नीतीश कुमार से ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई नेता नहीं और जिस व्यक्ति को याद नहीं रहता वो सीएम कैसे रह सकता है। वैशाली के सदर अस्पताल के सर्जिकल वार्ड ऑपरेशन थिएटर रूम में बारिश का पानी भर गया, जिसके बाद पानी घुस जाने से मरीजों को इलाज कराने में भारी परेशानी हो रही है। मरीज के परिजन बेड पर बैठे रहे। लोगों का कहना है कि पहली बारिश में यह हाल है तो आने वाली बारिश में और भी जल जमाव होगा। इसके साथ ही भारी बारिश की वजह से पटना के कई इलाकों में सड़कें धंस गईं। रोहतास में भारी बारिश के कारण सोन नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। नदी का अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण बालू खनन में लगी कई गाड़ियां नदी के पानी में फंस गईं। इंद्रपुरी के कटार बालू घाट पर बालू लदे 30 ट्रकों के साथ 2 पोकलेन मशीन और एक कार सोन नदी में फंस गए। इसके बाद लोगों ने फंसे हुए वाहनों को निकालने की कोशिश की, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाए। भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले के बाद रोहतास में भीम आर्मी के कार्यकर्ता सासाराम के कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ है तो ऐसे में सरकार को उन्हें Z+ सुरक्षा देनी चाहिए। झारखंड में हुल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में साहिबगंज पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद सिदो कान्हू को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और सिदो कान्हू के वंशजों को सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने 600 से ज्यादा योजनाओं का शिलान्यास भी किया। रांची के बीजेपी सांसद संजय सेठ ने झारखंड की हेमंत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, केंद्र की योजनाओं को राज्य सरकार अड़ंगा लगाकर प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने में जुटी है। साथ ही संजय सेठ ने कहा, इस तरह की गलती को जनता कभी माफ नहीं करेगी। ट्रांसफार्मर नहीं, ट्रांसफार्मर खराब है, 2-2 महीना 3-3 महीना इंतजार करते हैं, पैरवी करनी पड़ती है। तो एक तरफ मैं कह सकता हूं कि केंद्र सरकार की योजनाओं को विफल करने की का एक षड्यंत्र, चाहे बिजली में हो, चाहे जल जीवन मिशन में हो, चाहे 80 करोड़ को मुफ्त राशन में हो, चाहे वो आप आयुष्मान भारत के रूप में हो। तो ये देखो, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये जनहित का मामला है। पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, इसमें राजनीति करोगे तो जनता माफ करेगी नहीं करेगी।